की बातचीत के बाद सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। इसको जो सरकार का व्यवहार है वो पूरी तरह से दलित सफाई कर्मचारी विरोधी है। का विश्वास अब कर्मचारियों में बचा नहीं है, इसलिए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्ण बेदी केवल हमारे को बहकाने के लिए सरकार ने भेजा था, उसका 1% भी झुकाव सफाई सीवर कर्मचारियों की भलाई में नहीं था। नमस्कार, मैं सौरभ और इस वक्त फरीदाबाद के अंदर हैं, जहां सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो पिछले दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और कल हरियाणा सरकार के साथ बैठक भी थी जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन जो जिनका विभाग है विपुल गोयल, हालांकि मीटिंग में वो मौजूद उनकी नहीं रही। और हमारे साथ मौजूद है नरेश कुमार शास्त्री। और आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर आज़ादी का महापर्व मनाया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोपण भी किया है और शास्त्री जी मौजूद हैं। नेताजी, सरकार के साथ अभी बैठक भी थी और विपुल गोयल बैठक में मौजूद नहीं रहे, किस तरीके की पूरी वार्ता थी? और आज 15 अगस्त के ऊपर निगम के मुख्यालय के गेट के आगे झंडा भी रोपण किया है। बिल्कुल, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी हड़ताली कर्मचारी धरना स्थलों पर तिरंगा, जो हमारे देश की शान है, फहराएंगे और विचार गोष्ठी हम करेंगे जो आपके सामने चल रही है। विचार गोष्ठी का विषय है स्वतंत्र भारत में स्वदेशी सरकारों द्वारा सफाई सीवर कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव क्यों। और मैं ये कहूँगा कि पूरे देश में आप देख सकते हैं, किसी भी प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को पक्का करने पर, उनकी पक्की भर्ती करने पर पूर्ण प्रतिबंध है और ठेकेदारी में सफाई और सीवर के काम को करवाया जा रहा है। ठेकेदार समाज के इस सबसे पिछली पंक्ति में खड़े, जो मुख्य रूप से एक विशेष जाति के लोग हैं, उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण कर रहे हैं। और पूरे देश में राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, सारे यूपी, सब जगह सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी पक्की करवाने के लिए, पक्की भर्ती करने के लिए और ठेकेदारी खत्म करवाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की भी लंबे टाइम से ये लड़ाई 12 साल से चल रही है और अब 1 मई से पूरी तरीके से ये आंदोलन मुखर हो गया है। और पहले हमने 1 मई से 13 मई तक 13 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार ने हमसे 13 मई को बातचीत की और ये माना ठेका ख़त्म करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पक्की भर्ती करेंगे। फायर के कर्मचारियों की मांगों पर भी सहमति बनाई। भविचंद रणवीर को भी 50-50 लाख रुपए वायदे अनुसार आर्थिक सहायता और उनके परिवार को पक्की नौकरी देने पर सहमति बनाई। वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता देने पर सहमति बनाई। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने सहमति बनाने के साथ समय निर्धारित किया 30 जून तक
सारी मांगों के पत्र जारी करने का। लेकिन 30 जून को पत्र सरकार ने जारी नहीं किए। फिर हमने 1-2 जुलाई को प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए, सरकार को आंदोलन का नोटिस दिया और अब हम 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस दौर में सरकार ने हमसे 30 अप्रैल को बातचीत की थी और उसके बाद फिर 13 मई को बातचीत की, फिर 29 जुलाई को बात की और फिर 5 अगस्त को बात की और अब 14 अगस्त को कल हमारे से बात की। लेकिन 13 मई की बातचीत के बाद सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। इसको जो सरकार का व्यवहार है वो पूरी तरह से दलित सफाई कर्मचारी विरोधी है और सरकार ने अपने फैसले से पीछे हट करके आम सफाई कर्मचारियों में, दलितों में सरकार ने अपने विश्वास को समाप्त कर दिया है। सरकार का विश्वास अब कर्मचारियों में बचा नहीं है, इसलिए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज से हमने ये 3 दिन के लिए हड़ताल अब बढ़ाते हुए 18 अगस्त तक के लिए अब हड़ताल पूरे प्रदेश में रहेगी। 18 अगस्त तक इसलिए हमने इसको बढ़ाया है कि हम कल जो हरियाणा के दलित वर्ग से हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास सामाजिकता, अधिकारिता, न्याय मंत्रालय है, वो कल मीटिंग में थे। जबकि जो विभाग के मंत्री हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और जो आयकर कराधान विभाग के मंत्री विपुल गोयल हैं, वो कल मीटिंग में ही नहीं थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि सफाई सीवर जैसा काम करने वाले लोगों के प्रति सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है कि मंत्री बैठक में शामिल नहीं होता। और हम अब 17 तारीख को पूरे प्रदेश में विपुल गोयल का विरोध करते हुए प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो मंत्री प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की चिंता नहीं करता है, गैर जिम्मेदार है, उसको मंत्रालय से हटाया जाए। कृष्ण बेदी की अगर हम बात करें, कृष्ण बेदी का रुझान किस तरफ था उस मीटिंग के अंदर? क्या वो कर्मचारियों के पक्ष में रहा या सरकार का ही झंडा उठाने का काम कृष्ण बेदी जी ने किया? देखिए, हमारी उनसे बिल्कुल खुल के बात हुई। वो उनका ये कहना था, जी मैं तो सरकार का पक्ष रखूँगा। हमने कहा कि आप सरकार का पक्ष रखो, हम अपना पक्ष स्वयं रखेंगे और हमारा पक्ष ये है कि कृष्ण बेदी केवल हमारे को बहकाने के लिए सरकार ने भेजा था। उसका 1% भी झुकाव सफाई सीवर कर्मचारियों की भलाई में नहीं था। अगर होता तो जो 12 साल से सत्ता में बैठी भाजपा है उसके द्वारा ना तो सफाई कर्मचारियों की, सीवरमैनों की पक्की भर्ती की जा रही है, ग्रुप डी की दोबारा भर्ती की तैयारी कर दी और ना उनको पक्का किया जा रहा है, ना उनका ठेका ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर उनके मन में थोड़ा भी अपने समाज के प्रति हमदर्दी होती तो वो हमारी बात को सरकार में रखते। और मैं ये मानता हूँ अगर कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री से अड़ के बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को ये 3 काम करने पड़ेंगे। सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों को पक्का करना पड़ेगा, उनका ठेका ख़त्म करना पड़ेगा और उनकी पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। ठेकेदारी में हमारे से काम करवा करके हमारा सामाजिक, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण सरकार कर रही है। ये अब और हम ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। आज देश के आज़ाद होने का 79वां साल है। हम आज से ये ऐलान करते हैं कि सफाई कर्मचारियों को बगैर ठेकेदारी, कच्ची नौकरी से मुक्त करवाए बगैर ये आंदोलन वापस नहीं होगा। देख सकते हैं तमाम अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा के जितने भी सफाई कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के बने हुए हैं। हालांकि 14 अगस्त को कल सरकार के साथ बैठक भी थी, लेकिन कृष्ण बेदी जो कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जिनके पास है, उनके बारे में कर्मचारी कह रहे हैं कि उनका रुख सिर्फ सरकार के पक्ष में था, ना कि कर्मचारी के पक्ष में।
3 दिन के लिए हड़ताल बढ़ा दी गई है और देखते हैं कब तक हड़ताल हरियाणा के अंदर जारी रहेगी और सरकार कब तक मांगों पर जो समझौता हुआ है उनको लागू करेगी। फरीदाबाद से सौरभ, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।